वही कर्म, जैसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उसको हम मान लें कि ये मेरी भगवान की पूजा है और 4 घंटे अध्ययन को भगवान को समर्पित कर दिए, वो शुद्ध पूजा बन गई। और पूजा कर रहे हो और रुपए के लिए कर रहे हो, तो यद्यपि पूजा है पर वो पूजा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका अर्थ लक्ष्य है। और वो किसानी कर रहा है लेकिन लक्ष्य उसका भगवान है, तो किसानी भी उसकी पूजा हो गई। मान लो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, राष्ट्र की सेवा में खड़ा है, अब आतंकवादी ने गोली मार दिया और उसकी पूजा बन गई। गोली मारना, हत्या करना भी पूजा बन गई। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखना खास बात है। कर्म उद्देश्य के साथ महान और नीच हो जाता है। उद्देश्य महान तो कर्म महान। कर्म और उद्देश्य, उसका बहुत प्रभाव है। अगर हमारा उद्देश्य महान है तो नीच कर्म भी महान हो जाएगा, और अगर हमारा उद्देश्य नीच है तो महान कर्म भी नीच बन जाएगा। तो क्रियमाण कर्तव्य कर्म, परिणाम प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध उसका फल देगा। तभी भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर अपने कर्म को अवश्य करते रहो। अपने कर्म को करते रहो। जो तुम चाहे विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, किसान हो, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। यही भगवान का आदेश है। कामना तनेजा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी बात पर